आप सभी ने गिलोय के बारे में सुना होगा। यह एक बहुत ही उपयोगी औषधीय है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें जहां गिरी वहां गिलोय रूपी अमृत पैदा हुआ। इसलिए इसे आयुर्वेद में अमृता भी कहा गया है। गिलोय का रस तीनों दोषों को संतुलित करता है। गिलोय समयोग वाहक होता है, मतलब यह औषधि बेल जिसके साथ मिल जाती है तो उसका भी गुण अपने आप में समाहित कर लेती है। इस तरह आज हम बात करेंगे नीम चढ़ी गिलोय की। देखिए, सबसे पहले तो गिलोय के बारे में बता दूँ कि गिलोय जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आता है। मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का वितरण हो रहा था, तो अमृत की बूंदें जहाँ-जहाँ गिरी वो गिलोय के रूप में पैदा हुई, जिसको आयुर्वेद में इसीलिए अमृता भी कहा गया है। और गिलोय जो है त्रिदोष शामक होती है। गिलोय का गुण योर यह रहता है कि वो समयोगवाही होती है, योगवाही होती है, जिसके साथ वो मिल जाती है, उसी तरह के गुणों की वृद्धि भी करती है। तो नीम पेड़ के साथ गिलोय जो चढ़ी हुई लता रहती है, वो अपने साथ-साथ नीम का भी गुण को अपने में समाहित कर लेती है। तो गिलोय रूपी जो नीम रूपी गिलोय है, नीम के साथ चढ़ी हुई गिलोय, वह त्रिदोष शामक होने के साथ-साथ रक्त की शुद्धि भी करती है और हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र को भी विशेष रूप से वो मतलब प्रभावित करती है और उसमें सहायता करती है ब्लड सर्कुलेशन सही करने पे, टॉक्सिन को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि नीम का गुण है रक्त शोधक, रक्त की शुद्धि करने के साथ-साथ वे टॉक्सिन को भी हमारे शरीर से अलग करती है। बात करें गिलोय के सेवन की तो व्यक्ति को गिलोय का सेवन कैसे करना चाहिए? गिलोय का जो डंड मतलब तना है, उसका विशेष रूप से सेवन किया जाता है। तो गिलोय के तने को 4 से 5 इंच की डंडी उसको लेकर, उसको कूट कर उसका रस निकाल कर सेवन कर सकते हैं। उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कर कर उसको पानी में काढ़ा बनाकर भी सेवन किया जा सकता है और गिलोय के पत्तों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर भी सेवन करते हैं। ऐसे अलग-अलग तरह से विधान हैं। आयुर्वेद में अनुपान का विशेष महत्व बताया गया है। गिलोय को यदि सोंठ के साथ लेते हैं तो वो कफ में बहुत विशेष प्रभावकारी होता है। ऐसे अलग-अलग पदार्थों के साथ, अनुपान के साथ लेने से वह योगवाही है। मैंने पहले ही कहा कि उस ज जिस के साथ मिल जाता है उसी तरह के उसके रो मतलब गुणों की वृद्धि कर हमारे शरीर को लाभान्वित करता है।